नमस्कार। आज हमारे साथ है एस्ट्रो गुरु डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा जी, जो कि देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, जिन्होंने अभी तक ज्योतिष विद्या में सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त किए हैं और हाल ही में जिन्हें यूएसए एस्ट्रोलॉजिकल फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आइए मिलते हैं आचार्य जी से। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। तो आचार्य जी, दीपावली आने वाली है और मेरा आपसे प्रश्न यह है कि इस बार दीपावली पे हम ऐसा क्या करें हमारी तरफ से जिससे माँ लक्ष्मी की हमें कृपा, विशेष आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। माँ लक्ष्मी हमारे सभी देवी देवताओं के लिए श्रेष्ठ देवी मानी गई है और माता लक्ष्मी हमारे जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य देने वाली और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी होती है। और दिवाली का दिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिन होता है और इस दिन माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ छोटे मोटे अगर हम उपाय करें तो संभवतः हमारे जीवन में बहुत ही स्तर पर शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। और इस बार भी दिवाली पर मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि वो कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय करें जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा उनको सहजता से प्राप्त हो सके। सबसे पहला और साधारण और शानदार उपाय जो है मैं देने जा रहा हूँ, रोली कपूर और लाल कलर का जो है वस्त्र माता लक्ष्मी को सुबह भोर के समय दिवाली के दिन जाकर मंदिर में अर्पण करें और वहां पर से कुछ भी यथाशक्ति दक्षिणा या जो है भेंट करके कुछ भी प्रसाद ग्रहण करके और घर लौटें। और ठीक दिवाली की रात्रि को अपनी धर्मपत्नी को उसी प्रकार से रोली कपूर और किसी भी प्रकार का चांदी की वस्तु लाल वस्त्र के साथ भेंट करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा और साथ साथ में ग्रह लक्ष्मी की भी विशेष प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। इसी प्रकार से पीतल के बर्तन में किसी भी प्रकार का पीतल का पात्र हो, उसमें रोली और थोड़ा सा हल्दी डालकर अपने घर में समस्त स्थान पर उस दिन जो है प्रोक्षणी करें, यानी जल छीटे पुष्प के द्वारा। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, घर के अंदर जल्द से जल्द उनकी वृद्धि बढ़ती है और उनका प्रवेश होता है। माता लक्ष्मी इस प्रकार से आगमन स्वागत से बहुत प्रसन्न होती है। और उस बचे हुए अगर जल हो तो उसे आप किसी भी तुलसा जी के क्यारे में डालिए, उससे भी बहुत अच्छा लाभ आपके जीवन को प्राप्त होगा। इसी प्रकार से गेहूं की ढेरी अपने घर के जितने भी द्वार हैं उन द्वारों पर अगर आप छोटी छोटी गेहूं की ढेरी लगा देंगे और उन ढेरियों पर अगर आप दीपक लगाएंगे तो माता लक्ष्मी विशेष प्रसन्न होती है। विशेष रूप से जहां आप दिवाली की पूजा करते हैं वहां पर भी गेहूं या धान की ढेरी लगाकर उसके ऊपर एक घी का दीपक लगाने से माता लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होगी और आपके जीवन में लाभ प्राप्त होगा। और जो लोग व्यापारी हैं, जिन्हें अपने व्यापार में वृद्धि चाहिए, जिन्हें अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति चाहिए, उन लोगों के लिए एक विशेष उपाय मैं देने जा रहा हूं। और वो लोग अगर अपने व्यापार के स्थान पर अगर एक रोली का प्रयोग करते हुए एक दीपक के अंदर थोड़ा सा कपूर और रोली को उसके अंदर डालकर जला देंगे और उसकी भस्म और थोड़ी सी मोरपंख के साथ में अगर उसको किसी लाल वस्त्र में बांधकर और 5 पीली कोड़ी के साथ बांधकर अगर अपने व्यापार स्थान पर रखेंगे तो निश्चित रूप से उनके व्यापार की वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी की उनकी कृपा सदैव उनके पर प्राप्त होती रहेगी। तो हमने जाना कि इस दीपावली पे माँ लक्ष्मी की पूजन कैसे करें, उन्हें प्रसन्न कैसे करें और कैसे हमारे घर में हम विराजित करें जिससे माँ लक्ष्मी की हमें विशेष कृपा प्राप्त हो सके। तो आचार्य जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि इस बार दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है पूजन का, वो क्या मुहूर्त है? इस बार माँ लक्ष्मी का जो पूजन का मुहूर्त है, दिवाली वैसे तो बहुत शुभ मानी जाती है, दिन ही बहुत शुभ होता है, लेकिन पूजन का अपना एक महत्व होता है और मुहूर्त का भी अपना एक महत्व होता है। तो मुहूर्त के समय में किसी पूजन को किया जाने से उसके विशेष लाभ प्राप्त होने लग जाते हैं। इस बार जो दिवाली का जो पूजन का मुहूर्त है वो संध्या में शाम 6:09 से रात्रि 9:48 तक का विशेष रूप से मुहूर्त बताया गया है कि जो कि गृहस्थ लोग इस मुहूर्त को करके बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग विशेष सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों के लिए रात्रि में 24 बजकर यानी रात्रि में 12:10 से लेकर रात्रि में 1:55 तक वो इस विशेष पूजन कर सकते हैं जिससे उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो। वो लोग इस सिद्ध मुहूर्त का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, मुहूर्त का भी बहुत महत्व होता है पूजन में और हम आचार्य जी से जान चुके हैं कि इस बार दीपावली का क्या शुभ मुहूर्त है। तो आइए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आचार्य जी, जैसे दीपावली पे माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजन होती है खास तौर पे,
तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार दीपावली पे किस प्रकार की माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतिमा होना चाहिए और उन्हें कैसे विराजित करना चाहिए? देखिए, माता लक्ष्मी की मूर्ति और गणपति की मूर्ति अगर हम घर में स्थापित करते हैं तो विशेष रूप से बताया गया है कि गणपति और लक्ष्मी जी की मूर्ति अगर किसी शुद्ध धातु की हो या चांदी, तांबा, इस प्रकार की जो शुद्ध धातु होती है, अगर जिनकी क्षमता हो तो स्वर्ण धातु का उपयोग भी कर सकते हैं। तो लक्ष्मी जी की और गणपति जी की बैठी हुई मूर्ति अपने घर में स्थापित करने से विशेष लाभ होता है। लेकिन जो लोग व्यापार में हैं, जिनको व्यापार में निरंतर अपनी लक्ष्मी को चलितमान रखना है, यानी व्यापार में क्या होता है, धन आना और जाना लगा रहता है और व्यापार निरंतर चलता रहे, इसलिए वहां पर व्यापारिक लोगों को लक्ष्मी खड़ी रखना चाहिए। जो लोग लक्ष्मी खड़ी नहीं रखते हैं उनका व्यापार अक्सर धीमी गति में होता है और जो लोग खड़ी लक्ष्मी रखते हैं उनका व्यापार निरंतर चलितमान रहता है। इसलिए व्यापारिक लोगों को चाहिए कि वो खड़ी लक्ष्मी और बैठे गणपति की मूर्ति अपने व्यापार स्थान पे लगाएं और घर में गणपति और लक्ष्मी की दोनों की मूर्ति विराजमान बैठी हुई हो। और विशेष रूप से गणपति जी जो है, देखिए इस पे एक बात मैं आपको बता दूं, वामंग में जो है पत्नी को बैठने का अधिकार होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जैसे गणपति जी हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गणपति जी को लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की तरफ नहीं, उल्टे हाथ की तरफ विराजमान करना चाहिए और इससे हमारे माता लक्ष्मी का भी और गणपति जी का भी विशेष आशीर्वाद प्रदान होता है। तो अभी हमने जाना कि दीपावली पे माँ लक्ष्मी जी और गणपति जी की कैसी प्रतिमा हमें विराजित करनी है और किस प्रकार की प्रतिमा हमारे घर में होनी चाहिए। अच्छा आचार्य जी, ये बताइए दीपावली का तंत्र से क्या संबंध है और दीपावली की जो रात होती है वो इतनी विशेष रात्रि क्यों कहलाती है? देखिए, ऋग्वेद के अनुसार रात्रि सूक्त के अंदर इस विषय में बताया गया कि 14 विशेष रात्रियां बताई गई है पूरे वर्ष में और इन 14 विशेष रात्रियों में कुछ रात्रियां ऐसी है जिनमें तंत्र साधनाओं को करने से बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और इस दिवाली की रात्रि को महानिशा भी कहते हैं और इसके साथ साथ इस रात्रि को काल रात्रि भी कहा जाता है। और इस दिन कोई भी तंत्र साधना और सिद्धियां जब व्यक्ति करता है तो जीवन में उसके बहुत उत्तम और अच्छे फल प्राप्त होते हैं और उन सिद्धियों को जल्दी से जल्दी उसके परिणाम प्राप्त होने लग जाते हैं। यानी कहने का मतलब है जो साधनाएं कर रहे हैं उनका प्रतिफल तत्काल और जल्द से जल्द प्राप्त होने वाली इन रात्रियों में, इन विशेष रात्रियों में इनके अच्छे परिणाम जातक को और साधक को प्राप्त होते हैं। अच्छा गुरुजी, इसीलिए तांत्रिक और साधक इस रात्रि पर अपने तंत्र साधना को सिद्ध करने के लिए विशेष साधना करते हैं। तो आचार्य जी ये बताइए कि इस दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की ही पूजा क्यों की जाती है? देखिए, समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी की उत्पत्ति बताई गई है। माता लक्ष्मी का जो है जन्म दिवाली की इस दिन हुआ है। एक अनादिकाल की एक कथा है जिसमें बताया गया कि दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव को एक विजय माला प्रदान करी थी बहुत तपस्या के पश्चात, और उस विजय माला का इंद्र ने अपमान किया, ऐरावत हाथी को खेलने के लिए दे दिया और उसका अपमान देखते हुए दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया और इंद्र के साथ जितने भी देवी देवता आदि थे सभी को इस श्राप को भोगने का परिणाम मिला और माता लक्ष्मी श्राप के अनुरूप माता लक्ष्मी स्वर्ग लोक से पाताल लोक में जाकर विराजमान हो गई। अब माता लक्ष्मी को पुनः प्रदान करना, प्राप्त करना के लिए सारे देवी देवताओं ने समुद्र मंथन का तय किया और इस दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के बाद उत्पन्न होकर और सभी देवी देवताओं को पुनः श्री प्रदान किया। इसलिए इस दिन जो भी जातक माता लक्ष्मी का पूजन पाठ करता है, जिस प्रकार से देवी देवताओं को अपनी श्री पुनः प्राप्त हुई थी, ठीक उसी प्रकार से हर जातक को भी जो पूजा साधक कर जो भी व्यक्ति हैं उसे भी माता लक्ष्मी का पुनः वापिस आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर चिरकाल तक उनके घर में आशीर्वाद और धन धान्य ऐश्वर्य आदि की परिपक्वता बनाए रखती है। तो हम सभी जान चुके हैं कि दीपावली की रात्रि को माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है, क्यों महत्व है लक्ष्मी जी की पूजन का। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की जो भी मनोकामना हो इस दीपावली की रात्रि को वो मनोकामना आप सभी की पूर्ण हो। अच्छा आचार्य जी, ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान राम अयोध्या अपना वनवास पूर्ण करके लौटे थे और इसी उपलक्ष्य में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है।
तो मैं जानना चाहूंगी कि इस दिन भगवान राम की पूजा न करते हुए माँ लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी को क्यों पूजा जाता है? देखिए, राम जी का जो है वनवास समाप्त होकर भगवान प्रभु श्री राम अयोध्या को लौटे थे, लेकिन वो लौटे महालक्ष्मी को लेकर। और जिस प्रकार से अयोध्या की रानी और माता लक्ष्मी का जाना हो गया था और उन्हें पुनः ला के वापिस श्री प्रदान करना, अयोध्या और समस्त देशवासियों को वापिस श्री प्रदान करना भगवान प्रभु श्री का लक्ष्य था। और उसी तरह से प्रभु श्री राम की पूजा न करते हुए, क्योंकि प्रभु श्री राम ने भी माता लक्ष्मी की आराधना की है, माता लक्ष्मी की जो है विशेष वो की है, तो इसीलिए माँ लक्ष्मी की विशेष पूजन होती है। और गणपति जो कि माता लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं, और माता लक्ष्मी के साथ सरस्वती की पूजा करना ये भी विशेष रूप से इसलिए बताया गया कि जब इंसान के जीवन में वैभवता, धन आता है, तब व्यक्ति के मन में मद उत्पन्न होता है। उस मद को नियंत्रित करने के लिए माता सरस्वती का ज्ञान और गणपति की बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में गणपति और सरस्वती के बिना लक्ष्मी को साधना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हर जातक, हर व्यक्ति को मात्र लक्ष्मी जी की सेवा के नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी जी के सेवा के साथ अपितु गणपति और सरस्वती की भी सेवा करना चाहिए, ताकि लक्ष्मी का कहाँ उपयोग, सही उपयोग किया जाए, उसका दुरुपयोग ना करते हुए वो एक सही मार्ग पर उस लक्ष्मी का उपयोग करते हुए माता लक्ष्मी की सदैव कृपा आपके जीवन में बनी रहे। इस बात का विशेष रूप से सभी को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा और गणपति जी की पूजा भी उनके साथ की जाती है, माता सरस्वती की भी पूजा उनके साथ की जाती है। ये दिन बहुत विशेष होता है, क्योंकि व्यक्ति को केवल धन की अपेक्षा नहीं रहती है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ व्यक्ति को सिद्धियों की अपेक्षा भी रहती है। व्यक्ति चाहता है कि वो अपने जीवन में रिद्धि सिद्धि को भी प्राप्त करे, वो अपने जीवन में सरस्वती को भी प्राप्त करे। केवल माता लक्ष्मी की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त नहीं होता, उसे और भी देवी देवताओं की कृपा की आवश्यकता होती है। और इस दिन माता लक्ष्मी के साथ गणपति और माँ सरस्वती की पूजा करना भी जरूरी रहता है, और आपको भी करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ आपको भी गणपति और सरस्वती की आशीर्वाद और कृपा प्राप्त हो। और अंत में आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी को शुभ आशीष प्रदान करे और आपके इस वर्ष दिवाली पर सभी स्वप्न परिपूर्ण हो। माता लक्ष्मी का आपके परिवार पर अच्छा आशीर्वाद सदैव बना रहे। धन्यवाद आचार्य जी। तो दर्शकों, आशा करती हूँ आज की ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी और आप सभी के लिए बहुत ज्ञानवर्धक भी थी। और धन्यवाद आप सभी को जो आपने हमें इतना समय दिया, हमारी बातों को सुना, और धन्यवाद आचार्य जी को जिन्होंने हमें इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी दी। तो इस अंक में अब यहीं तक, और अगले अंक में हम आप सभी के सामने एक नए विषय के साथ सम्मुख होंगे। धन्यवाद।